तो नमस्कार बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार मिशन मंजिल पे आ रहा हूं आप सभी का क्लास लेने के लिए। और आज एक बेहतरीन और शानदार सा क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है क्लास 11th का। यूं कहें तो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये क्लास बहुत ही आवश्यक है। अगर आप क्लास 11th के विद्यार्थी हैं और आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, आपने अभी तक फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज से हमारा स्टार्टिंग का क्लास होने वाला है। इसके बाद डे बाय डे आप सभी चीजों की जानकारी ले सकेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ मिशन मंजिल पे। देखिए, मैं थोड़ा सा जानकारी बता दूं बच्चा पार्टी कि मैंने क्या कहा बेसिकली आपको कि हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो बेसिकली क्या करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, यही ना है। थोड़ा सा समझते हैं, एक बात समझिए बच्चा पार्टी कि बेसिकली ये क्या है, साइंस। साइंस का मतलब हिंदी सबको पता है कि हिंदी में क्या होता है सर, विज्ञान होता है, नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। साइंस का अर्थ विज्ञान है सर। विज्ञान दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है वी और दूसरा क्या है सर, ज्ञान। वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब होता है विगत चीजें, संसार में जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, जिसका इंग्लिश नॉलेज है। मतलब दुनिया का वो कोई भी चीज जो हमें किसी ना किसी रूप में या क्या करता है, जानकारी प्राप्त करवाता है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। एक बात समझिए, कई बार लोग प्यार से कहते हैं कि विज्ञान एक शस्त्र है, अस्त्र है, जिसके सहायता से हम चीजों को जानते, समझते व सीखते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो टर्म है साइंस, साइंस बेसिकली आया कहां से है। तो साइंस जो है ना वो डिराइव किया गया है। कहां से डिराइव किया गया है? तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। साइंस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। और वो ग्रीक वर्ड क्या था बेसिकली, समझिए ध्यान से। कई बार लोग इसे लेटिन वर्ड भी कहते हैं, तो आप लेटिन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि दोनों में थोड़ा सा भिन्नता होती है, लेकिन आप लेटिन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड सॉरी देखिए, वर्क लिखा गया नहीं। चलिए बच्चे बेटे, मैंने क्या कहा, बेसिकली साइंस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड या लेटिन वर्ड, ठीक है ना, सेंटिया। साइंस जो आया हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, सेंटिया से। बच्चे बेटे, सेंटिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। सेंटिया का मतलब है, सेंटिया मीन्स टू नो या फिर नॉलेज। समझिए ध्यान से। हमने क्या कहा बच्चा पार्टी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये जो सर साइंस है ना, साइंस कहां से आया हुआ है सर। साइंस एक लैटिन वर्ड सेंटिया से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो या फिर नॉलेज। मतलब सर जो किसी भी चीजों के बारे में बेसिकली जानने में हेल्प करता है, जानकारी देता है, जो हमें ज्ञान को समाहित करवाता है, उसे हम साइंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझिए थोड़ा सा कि ये जो साइंस है वो क्या करता है, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या करता है, चीजों के बारे में जानकारी देता है। आइए जानते हैं कि साइंस को कितने पार्ट में बांटा गया है। ऐसे तो देखा जाए तो लोग साइंस को कई तरीके से बांट दिए हैं, लेकिन मुख्यतः हम दो प्रकार से कहते हैं कि साइंस को बांटा गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसको ऐसे रहने देते हैं ना। चलिए थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए। देखिए बच्चे बेटे, एक बात समझने की कोशिश करिए। हमने क्या बताया कि बेसिकली ये जो साइंस है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। देखिए, थोड़ा सा समझिए, सेंटर हम ले आते हैं। देखिए, हाँ, तो बच्चे बेटे एक बात समझने की कोशिश करिए। ये जो टर्म साइंस है वो हमने क्या कहा, बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में। दो पार्ट कौन कौन सा है सर, थोड़ा सा समझिए। एक हमारा है सर फिजिकल साइंस। एक क्या है, फिजिकल साइंस। और दूसरा क्या है बच्चा पार्टी, बायोलॉजिकल साइंस। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा फिजिकल साइंस की, ठीक है, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। थोड़ा सा समझिए। मैं अगर फिजिकल साइंस की मैं बात करूं तो फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के आधार पर बता रहा हूं। थोड़ा सा समझिए, फिजिकल साइंस के दो पार्ट हैं। एक कौन सा है, फिजिक्स, समझिए, और दूसरा का मैं बात करूं तो दूसरा क्या है, केमिस्ट्री। समझने की कोशिश करिए बच्चा बेटे। हमने कहा कि फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है हमारा फिजिक्स और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री। और अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं तो बायोलॉजिकल साइंस को एक पार्ट में क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है या बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। अब लड़के तो बड़ा प्यार से ये सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी मतलब हमें ही प्यार से बोल रहा है कि सुनो जी बायोलॉजी मतलब बायो हमें लेने के लिए बोल रहा है। नहीं मेरे मूर्खों, अगर आपको क्या है थोड़ा सा गलत वे में आप देखा जाए, अगर गलत वे में नहीं मतलब प्रोनाउंसिएशन चेंज किया जाए, तो बायोलॉजी का ऐसा लिखा हुआ है जैसे बायोलॉजी, तो ये लड़कियों को कहा जा रहा है। नहीं, कोई भी ले सकते हैं, बेवकूफ हूं। देखते हैं, अभी मैं फिजिक्स की बात करूं, थोड़ा सा समझते हैं बच्चा पार्टी। फिजिक्स का ना आगे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, समझिए ध्यान से। एक का नाम क्या है, सीपी। सीपी का मतलब चंद्रकांत पांडे नहीं, क्लासिकल फिजिक्स।
और दूसरा क्या है हमारा एमपी। एमपी का मतलब मेरा फिजिक्स नहीं बेवकूफों, एमपी का मतलब क्या है मॉडर्न फिजिक्स। समझिए ध्यान से। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा सर? थोड़ा सा समझिए। एक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे का नाम क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगला क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। समझिए ध्यान से। बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया है प्यारे बच्चों। एक का बेसिकली क्या नाम है तो जूलॉजी, और अगला क्या है बॉटनी। समझिए इन सब चीजों को थोड़ा सा समझते हैं सर। देखिए देखिए थोड़ा सा समझिए चीजों को। ये चीजें जैसे आपने हमने क्या बताया आपको कि बेसिकली क्या है सर, साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है हमारा फिजिकल साइंस और दूसरा क्या है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट है सर, फिजिक्स और क्या है केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस के 1 पार्ट है सर बायोलॉजी। फिजिक्स को हमने बताया कि ये आगे सीपी एमपी, केमिस्ट्री को हमने बताया ओसी आईओसी पीसी, और बायोलॉजी का हमने बताया जूलॉजी और बॉटनी। थोड़ा सा समझिए सर। फिजिक्स के 2 पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझिए ध्यान से। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत वो चीजें आती है जो बेसिकली क्या हम लोग बहुत पहले से फिजिक्स में इंक्लूड किए हुए हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है सर, तो मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हमारा क्या आता है समझिए ध्यान से। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे नए नए टर्म जो क्या है इंक्लूड हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे ड्यूअल नेचर और प्लाइट एंड रेडिएशन, ये सभी क्या है मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। उसी की बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं बच्चा पार्टी तो जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन से रिलेटेड टर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सर एलिमेंटों का स्टडी किया जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री सर जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। ठीक है चलिए सर बायोलॉजी बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। बायोलॉजी के 2 पार्ट है, एक जूलॉजी और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों बॉटनी। मैं अगर बात करूं जूलॉजी का तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में बेसिकली क्या है जानवर रहता है नहीं। तो बेसिकली क्या है सर बायोलॉजी का वो पार्ट जिसमें हम लोग एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कुल मिलाकर के बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं सर जूलॉजी। मैं अगर बॉटनी की बात करूं तो लोग इसे बॉटनी नहीं भूतनी बोल देते कभी कभी, नहीं बेवकूफो ये बॉटनी है। बॉटनी का क्या मतलब है स्टडी ऑफ द प्लांट्स इन द बायोलॉजी, मतलब जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं बॉटनी कहते हैं। समझिए बातों को सर। आपने भी नीचे वाले सभी चीजों का डेफिनेशन या बताया या समझाया, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि ये फिजिक्स क्या होता है, ये केमिस्ट्री क्या होता है, ये बायोलॉजी क्या होता है। अब समझिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं फिजिक्स क्या होता है तो आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो फिजिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स बेसिकली किसका ब्रांच है साइंस का ब्रांच है। आप केमिस्ट्री को नोटिस करिए किसका ब्रांच है साइंस का ब्रांच है। ये बायोलॉजी की मैं बात करूं ये किसका ब्रांच है साइंस का ब्रांच है। सर जरूरी है कि साइंस का ब्रांच है, हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस का ब्रांच है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों बोल सकते हैं आप। केमिस्ट्री जो है सर वो फिजिकल साइंस का ब्रांच है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। आप समझिए हमारी बातों को। सर अगर कहा जाए ऐसा कि ये फिजिक्स क्या होता है तो क्या कहेंगे कि हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिक्स, तो बच्चा पार्टी मैं बोलूंगा ऐसा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स किसका ब्रांच है साइंस का ब्रांच है। किसका ब्रांच है साइंस का ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर और नेचुरल फेनोमेना, जिसमें सर प्रकृति के बारे में और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में नेचर के बारे में, और किसके बारे में सर नेचुरल फेनोमेना के बारे में। ठीक है क्या हमने बताया नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं सर, उसे क्या कहते हैं हम लोग तो फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है क्या? अब समझिए आपके सामने दूसरा जो टर्म आता है सर वो आता है केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री में ऐसे तो हम कह सकते हैं कि सर जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ते हैं या एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन तो बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही कार्बन आ जाता है नहीं, या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं सर अलग अलग एलिमेंटों का। समझिए मेरे प्यारे बच्चों साफ शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे सर केमिस्ट्री जो है ना वो साइंस का ब्रांच है। केमिस्ट्री किसका ब्रांच है साइंस का ब्रांच है सर, जिसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। और वो केमिकल क्या होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी रूप में एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन होता है या फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है। मतलब ये क्या होता है कहीं ना कहीं एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है या एलिमेंटों को हम बेसिकली क्या कहते हैं केमिकल के नाम से जानते हैं। समझिए बातों को। तो हमने क्या बताया सर केमिस्ट्री क्या होता है, तो बताया केमिस्ट्री बेसिकली साइंस का ब्रांच होता है सर जिसमें केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में केमिकल के बारे में, और किसके बारे में पढ़ते हैं सर केमिकल रिएक्शन के बारे में। समझिए बातों को। हमने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों कि बेसिकली केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी SCIENC है ना। ओहो सर आप तो इतना भी नहीं जानते। नहीं मेरे प्यारे मेरे को ये बेसिकली थोड़ा सा सही कर लेंगे आप। देखिए
केमिकल और केमिकल रिएक्शन के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए बात करें अगर बायोलॉजी का, तो सर बायोलॉजी क्या होता है, तो सर बायोलॉजी भी ना साइंस का ब्रांच है। बायोलॉजी इज ऑल्सो इज द ब्रांच ऑफ द साइंस। बायोलॉजी मतलब क्या है, साइंस का ब्रांच है, जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं सर, तो जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली वो क्या आता है, हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लियर का? देखिए अब एक एक थोड़ा सा छोटी छोटी जानकारी देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि फादर ऑफ फिजिक्स की मैं बात करूं जब, तो फिजिक्स का जो फादर होता है ना वो बेसिकली क्या है, लोग कभी कभी अल्बर्ट आइंस्टीन बोल देते, तो कभी कभी न्यूटन बोल देते। क्या हम किसे कैसे क्या बोले, थोड़ा सा समझिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स, बट समटाइम्स वी कैन से द न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो उसके हिसाब से फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन कहा जाए तो थ्योरी ये क्या बोलते हैं, न्यूटन को क्या कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो आप क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन लिख सकते हैं बेशक। आप समझिए ध्यान से। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का फादर कौन है, एंटोनी लेवोसियस, जिसे प्यार से लोग क्या कहते हैं, ए लेवोसियस। समझिए एंटोनी लेवोसियस हमने बताया। और बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी का फादर जो है क्या है, एरिस्टोटल है, जिसे लोग अरस्तु कहते हैं। क्लियर है क्या? समझिए बातों को। यहां तक जानने के बाद ना बच्चा पार्टी हम थोड़ा सा बता दें कि क्लास 11 जो है आपका वो बेसिकली क्या है। समझिए अगर मैं क्लास 11 की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लास 11 में कई सारे यूनिट हैं। फिजिक्स को कई सारे पार्ट में बांटा गया है, यूनिट में बांटा गया है। उसमें से जो हमारा पहला यूनिट है, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, यूनिट 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 1 का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। समझिए बातों को, यूनिट एंड मेजरमेंट। समझिए सर इस चैप्टर का नाम की बात करूं मैं, अगर इस यूनिट की बात की मतलब नाम की बात करूं सर, तो इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या आप बताएंगे सर ये बेसिकली यूनिट क्या होता है, ये मेजरमेंट क्या होता है? आप समझिए नॉर्मल सी बातों को। जैसे मैं कहूं सर कि हमें पानी पीना है या हमें पानी लेना है, सर आप कितना पानी चाहिए आपको, सर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ये कुछ अमाउंट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछ देंगे सर आपका वजन क्या है या आप कितने मास के हो, आपके मास क्या है, तो मैं बोलूंगा 120 kg। जैसे बोल दिया 1 क्विंटल 20 किलो, मतलब है नहीं, आपको बताने के लिए बता रहा हूं। तो 1 क्विंटल 20 kg। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने पानी के बारे में कहा था कि बेसिकली क्या है, 1 लीटर। आप समझिए हमने अपने मास के बारे में कहा बेसिकली क्या, अगर वेट की बात करें तो 120 kg इस प्रकार से कहा है ना। समझिए हमने एक कहा 1 लीटर, एक कहा 120 kg। अगर मैं बात करूं सर जानते हैं सर इस बोर्ड का वॉल्यूम क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर कह देंगे सर 50 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो। अब बोलोगे तो इतना कम तो नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिए आप। पहले बात देखिए, अगर और भी कई चीजें पूछा जाए आपसे, समझिए सर आप एक दिन का क्लास का क्या चार्ज करोगे या पूरे कोर्स का क्या चार्ज करोगे, तो जैसे बोलते हैं ना कि 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, ये जो है ना कुछ इस प्रकार से। तो मेरे यहाँ पे देखिए पैसा को क्या है, मेजरमेंट के लिए रुपीज की आवश्यकता हुई, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब की हुई, मास के लिए केजी, और क्या है बेसिकली अमाउंट अगर लीटर में मापना है, मतलब सॉरी ये लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर के लिए, है ना। तो देखिए ये सब चीजें जो दिखाई पड़ रहा है आपको, एल केजी, समझ गए, एल केजी मतलब बचपन वाला क्लास नहीं है, एल का मतलब लीटर और केजी का मतलब किलोग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब, ये रुपीस, ये सब चीजें जो दिखाई पड़ रहा है बच्चा बड्डी, ये सब बेसिकली क्या है हमारा यूनिट। क्या है सब यूनिट। सर आप डेफिनेशन बता सकते हो क्या यूनिट क्या होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए पहले बातों को। यूनिट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग अ स्टैंडर्ड सिस्टम इज यूज्ड एंड द सिस्टम इज नोन एज द यूनिट। किसी भी चीजों को मापने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। सर सिस्टम आपने क्यों कहा, आप समझिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा हाइट मापना है, तो क्या आप मेरे हाइट को तोलना स्टार्ट करेंगे? उसके मेजरमेंट के लिए क्या आप केजी में जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं कहूं कि बेसिकली क्या है, हमें क्या है ना कि सरसों तेल की आवश्यकता है ताकि मैं खाना बना सकूं, तो अगर 5 लीटर, क्या इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हैं सर 5 सेंटीमीटर लीजिएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहा कि दुनिया के किसी भी चीज को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है और उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और बाकी मेजरमेंट, तो मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। किसी चीज का क्वांटिटी को बताने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग होता है उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। और उस स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करूं मैं जिसके मदद से किसी चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है या किसी चीज का मेजरमेंट के बाद हम सामने किसी चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। समझिए बातों को। कहने का क्या मतलब बच्चा, जैसे अभी समझिए ध्यान से, एक छोटा सा ये एरिया है,
समझिए ध्यान से, ये कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप है। अगर मैं बात करूं कि इसका बेसिकली जानते हैं सर आप क्या, समझिए इसका मैं अगर बात करूं थोड़ा सा क्या ब्रेथ की बात करूं तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर लेंथ की बात करूं मैं तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक और इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप है। इसका मैं ब्रेथ की बात करूं तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये अब की बार फिर से मान लेते 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि लेंथ की मैं बात करूं तो ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल इंटू बी का फॉर्मूला अगर इसमें लगाते हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप देखिए 10 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात समझने की कोशिश करिए, एक हमने लिखा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा लिखा 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें मापना पड़ा, इसे भी हमें क्या करना पड़ा, मापना पड़ा। अगर ये मेजरमेंट वाला सिस्टम नहीं रहता तो क्या होता, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि ये जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में सामने का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो क्या है, साइज में इंक्रीजेस है या बड़ा है। ये कब पता चला, मेजरमेंट से। इसका मतलब मेजरमेंट हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होता है, देखिए आप यहां पे क्या लिखे हैं सेंटीमीटर, यहां पे हमने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब चीजें जो है ना बच्चा वाली, ये सब क्या है हमारा यूनिट। समझिए ध्यान से, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं इस चैप्टर में, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करें हम, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, शुरू से शुरू करते हैं क्या। चलिए देखिए, मेरे प्यारे राज दुलारे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा दिख रहा है क्या, इसको साइड कर देते, नहीं, ओह माय गॉड, ये मिटा दें क्या। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल नए अंदाज में ये हमारा यूनिट स्टार्ट करते हैं। आज छोटा सा क्लास लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, आपको कुछ कुछ बेसिक बातें स्टार्ट करते हैं सिखाना। समझिए बच्चा बेटी, जब हम बात करें अगर थोड़ा सा ये चैप्टर का, तो हमें पता चल गया कि साइंस क्या होता है। साइंस जानने के बाद सर हमें ये चीजें पता चल गया कि हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिजिक्स क्या होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें साइंस पता नहीं है। साइंस हमने बताया एक लेडी नोट से आया है जिसका नाम क्या है, सेंटिया, और सेंटिया का मतलब होता है टू नो या फिर नॉलेज। फिजिक्स क्या है सर, फिजिक्स साइंस का पार्ट है जिसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में, मतलब प्रकृति और प्रकृति में होने वाले अलग अलग घटनाओं के बारे में। सर इसी में से ना क्लास 11 के फिजिक्स में हमने क्या बताया कि क्लास 11 के फिजिक्स में बच्चा पार्टी एक यूनिट है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें से हमने बता दिया कि ये यूनिट क्या होता है और ये बेसिकली क्या है, मेजरमेंट क्या होता है। समझिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, एक बात समझने की कोशिश करिए। यूनिट एंड मेजरमेंट का डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लिख दूं, इससे पहले मैं बता दूं एक बात कि हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। आइए समझते हैं आखिरकार ये क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक और क्वांटिटी का मतलब होता है राशियां। समझिए समझिए, फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। आखिरकार ये भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कहूंगा कि ऑल दोज सब्सटेंसेस in the world, all those substances in the world whose measurement is possible, दुनिया की वो सभी चीजें जिसका क्या है मेजरमेंट संभव है, मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम माप किया जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। फिर से मैं एक बात बता दूं, हमने क्या कहा सर, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बेसिकली ऑल large substances in the world whose measurement is possible is called physical quantity। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर, तो मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो सर वे सभी चीजें या वे सभी वस्तुएं या वे सभी राशियां, हम कह सकते थे ऑल दोज क्वांटिटी भी बोल सकते हैं ना सब्सटेंसेस के जगह पे, ऑल दोज क्वांटिटी मतलब वे सभी राशियां या वे सभी चीजें या वे सभी वस्तुएं या वे घटनाएं, जो भी चीजें हैं जिसे मापना संभव है, जिसे माप या तौल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब देखिए ये क्या है, थोड़ा सा फिजिकल छूट गया है। इज कॉल्ड के बाद ऐसे भी आपको समझ में आ जाता है, नहीं ऐसे तो आप होशियार हैं ही क्या, कि अगर इज कॉल्ड है तो क्वांटिटी नहीं, आप क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा सा। सर अगर जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, बिल्कुल मेरे बच्चों थोड़ा सा समझिए। जैसे लेंथ की मैं बात करूं, ये लेंथ, ये मास, ये वॉल्यूम,
लेंथ, मास, वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मैनी मोर, ETC। These all are the physical quantity, क्योंकि लेंथ, मास, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी चीजों को क्या किया जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है। मतलब ये सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी की मैं टाइप्स की बात करूं, थोड़ा सा समझिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें सर, तो मुख्य रूप से इसके दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं? दो टाइप। सर और टाइप है क्या? बिल्कुल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल आगे का टाइप पता चलते जाएगा, लेकिन मेनली इसके कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या नाम है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इसका मतलब ये नहीं कि ये पागल है, ठीक है, समझिए ध्यान से। और दूसरा क्या है? डिराइव क्वांटिटी। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हेडलाइन हम स्टार्ट करते हैं बनाना, जिसका पहला नाम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला हमारा जो टॉपिक है ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। आइए जानते हैं आखिरकार ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, समझिए बातों को। ये क्या है हमारा बच्चा? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो आपको बेसिकली पता है ये चीजें कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? टाइप्स है सर। किसका टाइप है सर? तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स है। तो सर ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो डिराइव क्वांटिटी का भी सेम डेफिनेशन हो जाएगा सर, इट इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। आखिर क्या है वो डिफरेंस, समझिए बातों को। मैं अगर बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो बोलेंगे हम लोग क्या कि द क्वांटिटी या फिर दोज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड, which does not depend, ये E है ना, which does not depend upon other quantity। मतलब मेरे प्यारे बच्चे हम क्या कह सकते हैं? बोलेंगे सर कि वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड। इसके बाद समझ ही सकते हैं आप, नहीं, हेडलाइन। इज कॉल्ड हेडलाइन ही, इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, ये बेसिकली हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो हमने बताया जिसका मेजरमेंट पॉसिबल। एग्जांपल में लेंथ, मास, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ETC हमने डाला। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो बेसिकली हमने बताया एक है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा क्या है? डिराइव क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो हमने क्या बताया कि दोज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो क्या करता है? किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। सर इसका एक और डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए आप पहले। अभी इसका दूसरी बात मैं करूं थोड़ा सा कि फंडामेंटल क्वांटिटी को और क्या बोल सकते हैं? साधारण शब्दों में बोल सकते हैं ऐसा कि द क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट, वही नॉट डिपेंड बोले या फिर क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट। छूट गया ना, थोड़ा सा सही कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट मतलब क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वैसा क्वांटिटी जो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद समझते हैं आखिरकार क्या होता है। अच्छा एक बात थोड़ा सा समझिए, इसको समझने से पहले ना मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिराइव क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखाएंगे, ताकि दोनों को रिलेट करके समझने में आपको भी मजा आएगा। समझिए एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मास, और क्या हो जाएगा बच्चे बेटी? लेंथ, और क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, ऐसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी साथ है, लेकिन आप समझिए भी मास, लेंथ, टाइम, ETC। ठीक है, समझिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए ध्यान से, दूसरा क्या है सर? डिराइव क्वांटिटी। सर आप पहले इसे सब तो समझाइए, रुक जा
मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद ना बेसिकली हम दोनों को रिलेट करके समझाएंगे, मजा आएगा समझने में। नहीं, देखिए डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। अगर मैं बात करूं डिराइव क्वांटिटी का, तो आप याद करिए फंडामेंटल क्वांटिटी को। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने क्या लिखा सर कि दॉज सब्सटेंसेस या दॉज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। और यहां पे हम क्या बोलेंगे कि द क्वांटिटी या दॉज क्वांटिटी, दोनों में जो मन करे आपको लिख सकते हैं। द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन, द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन, कौन सा क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। या ऐसे लिख सकते हैं आप इसके जगह में अदर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख सकते थे आप अदर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख सकते थे आप क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ही बात है। इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बताइए? हेडलाइन नहीं, डिराइव क्वांटिटी। चलिए बहुत अच्छा। इसी का और करके सर बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग कि द क्वांटिटी, क्या लिखेंगे? द क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे बच्चा? कि द क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड हेडलाइन। नहीं मूर्खों, ऐसे नहीं बोलते, इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब एक एक बातों को समझने के प्रयास करते हैं हम। देखिए थोड़ा सा समझते हैं आखिरकार ये क्या है। तो एक बात बताते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेते हैं सर, फिर मजा आएगा। चलो, आपने कहा और हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा सर इसका एग्जांपल? समझिए। स्पीड लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप समझिए पहले बातों को। फोर्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। इस तरह से कई सारी चीज। सर आपने ये वादा किया था कि बिल्कुल अब हम जब फंडामेंटल और डिराइव को पढ़ाएंगे आप दोनों को एक साथ समझाएंगे, तो समझाना शुरू करिए ना। क्या बोलते हैं? रुको जरा, सब्र करो। नहीं, देखिए समझिए बातों को अब। हाँ, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, एक बात मैं बता दूं थोड़ा सा जानकारी के लिए, समझने की प्रयास करिएगा कि ये जो बातें हैं बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है? फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक का नाम है फंडामेंटल और दूसरे का नाम है डिराइव। फंडामेंटल में हमने क्या बताया कि द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव में हमने क्या बताया कि द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, मतलब वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे। मैं फंडामेंटल की बात करूं, फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने एग्जांपल लिया मास, लेंथ और टाइम, ईटीसी। क्लियर है? अब डिराइव क्वांटिटी की बात करें, देखा क्या लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि बेसिकली ये क्या करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए ध्यान से, आपके सामने जो एग्जांपल है वो है किसका? स्पीड का। किसका एग्जांपल है? स्पीड का। देखिए किसका एग्जांपल है? वेलोसिटी का। किसका एग्जांपल है? एक्सेलरेशन का। किसका एग्जांपल है? फोर्स का। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझिए ध्यान से, क्या आपको इन सभी चीजों का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपके लिए लाया हूं। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ठीक है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। सभी को मैं बता दूं एक बात की स्पीड के बारे में आप जानते होंगे। स्पीड को लोग प्यार से चाल कहते हैं। अरे बेवकूफों, प्यार से क्या चाल कहेंगे? उसका हिंदी ही चाल होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड बराबर अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो चाल बराबर बताइए। यही सब चाल ठीक में लगता है सबका? नहीं, अरे ठीक लगता है, पहले देखो तो सही। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहे हैं आप बच्चों? स्पीड बराबर हिंदी में हम लोग चाल जानते हैं, और चाल बराबर क्या होता था? फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1947 में देश आजादी के समय कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। नहीं, अब समझिए एक बात को, सर इसका क्या कनेक्शन है? आप जो समझा रहे हैं उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बस हिंदी देखने के लिए, ताकि लगे ऐसा जो बच्चे हिंदी के हैं उसे लगे कि मैं पहले से जानता हूं। समझिए बच्चे बेटे एक बात नोटिस करिए, बस स्पीड को। स्पीड बेसिकली क्या है? इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो हमने बताया डिस्टेंस पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। जबकि ये टाइम किसका था सर? तो टाइम अभी आप लोगों को पता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल था। बात समझ में आ रहा है? एक बात है और, हमने क्या कहा थोड़ा सा समझिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड बराबर अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जबकि डिस्टेंस जो है क्या होता है? एक प्रकार का
लेंथ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का लेंथ होता है। और ये लेंथ कहां से आया सर? तो ये लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, अगला एक और बात सर, वेलोसिटी दूसरा एग्जांपल था। वेलोसिटी की बात करूं, ये दोनों सेम ही होता है। नहीं सर, गलत बता रहे हैं आप। वेलोसिटी का हिंदी तो वेग होता है। अरे मेरे मूर्खों, वेग की मैं बात करूं तो वेग बराबर क्या होता है? अलग चीज होता है क्या? विस्थापन बटे समय होता है। बिल्कुल अलग होता है सर। वहां पे दूरी लिखा हुआ है, यहाँ पे विस्थापन लिखा हुआ है। इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है? नहीं मेरे मूर्खों, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आइए समझाते हैं थोड़ा सा, पहले लिख लेते हैं इसको। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का और यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस का, जैसे हमने कहा ना कि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, उसी प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास अंतर नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए मैं इसकी बात करूं, अगर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, और यहां पे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं पॉइंट बी। ये देखिए, ये एक बात है कोई, ठीक है, बात समझिए। अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये कोई बालक है जो क्या कर रहा है? यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कुछ देर बाद क्या पहुंच जाएगा? पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा? पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझिए ध्यान से। अगर ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो बेसिकली ये जो रास्ते का टोटल लंबाई है, क्या है? रास्ते का टोटल लंबाई है। तो ये बालक के द्वारा जो टोटल लंबाई कवर किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। और इसी रास्ते को अगर ये बच्चा क्या करता है? शॉर्ट में कवर करता है। किस चीज में कवर करता है? शॉर्ट में कवर करता है। तो इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब सर क्या अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? सर डिस्टेंस में एक बात समझिए, पहली बात कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ही ऐसा सिचुएशन है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों बच्चा सेम होता है। बात समझ में आया कि नहीं? बाकी इस तरह का फिगर में बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब रास्ते की कुल लंबाई को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं सर? तो डिस्टेंस कहते हैं। और उसी रास्ते को शॉर्ट में अगर कवर करें तो क्या कहते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक और अंतर है सर, इसका डायरेक्शन देखिए ना, एक बार ये इधर से क्या हो गया? ये ऐसे गया, फिर ये क्या हो गया? नीचे आया, फिर ये डायरेक्शन क्या हो गया? इस प्रकार से आया, फिर ये सामने से ऊपर जा रहा है, फिर ये इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट को नोटिस करिए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? इस प्रकार से। मतलब ये क्या होता है? इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। उसी प्रकार से स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। यही अंतर है। बाकी फिर से आप समझिए ध्यान से, हमारा मुद्दा क्या था? समझिए कि वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है। आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करता है? एक डिस्प्लेसमेंट पे और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? समझिए ध्यान से, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। इस प्रकार से कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है? एक वेलोसिटी और दूसरा टाइम पे डिपेंड करता है, इसीलिए कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है। इसके बाद समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ अच्छा, खाली वाला। देखिए अभी बात समझिए, हमने क्या कहा? बेसिकली क्या है सर? और एग्जांपल आपने लिया था, उसे समझाएंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे। एक्सेलरेशन को ले लीजिए, वही सेम बातें बोलेंगे हम। एक्सेलरेशन बराबर होता है सर वेलोसिटी बटे टाइम। सर एक्सेलरेशन क्या होता है मूर्खों? एक्सेलरेशन त्वरण। याद करिए 1857 जब आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एक्सेलरेशन का हिंदी त्वरण होता है और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय होता है। नहीं, चलिए अब देखिए वही बात है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक वेलोसिटी पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये भी क्या है? डिराइव क्वांटिटी। सर आपने एक और एग्जांपल लिया था, फोर्स, याद है क्या आपको? बिल्कुल याद है मेरे प्यारे बच्चों। और फोर्स यानी कि बल, और बल बराबर क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? ऐसे लिखते हैं हम लोग, मास इनटू में क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, बोलेंगे स्पेलिंग गलत है मूर्खों, इसे पूरा लिख सकते हैं हम लोग। अभी एसएल एन के ऊपर डाल दीजिए, एक्सेलरेशन नहीं। समझिए ध्यान से, बल बराबर क्या होता था? तो बल बराबर होता था द्रव्यमान और गुने में क्या होता था? त्वरण। समझिए बातों को, शॉर्ट में आप लोगों को पता होगा एफ बराबर क्या बोलते थे? एम ए। एफ का मतलब फादर और एम का मतलब माँ, बेवकूफ, पापा बराबर माँ होता है। समझिए ध्यान से। अब हमने क्या बताया सर? बेसिकली आप कैसे कह सकते हैं कि फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी मूर्खों? फोर्स किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है या किस किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक मास और दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन। अगर मैं मास की बात करूं तो याद है आप लोगों को मास कौन सा क्वांटिटी था? फंडामेंटल क्वांटिटी था। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये जो फोर्स है वो कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है। बात समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब समझिए ध्यान से, यहां तक जानने के बाद ना बेसिकली हमें एक चीज का आइडिया आ गया कि आखिरकार ये है क्या, कितने प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है। अच्छा एक बात थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बताएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी
फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी हैज, ओहो समझिए, फंडामेंटल क्वांटिटी हैज 7 पार्ट्स, या फिर 7 टाइप्स बोल सकते हैं, या इसके अंतर्गत क्या है 7 क्वांटिटी आते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से कौन कौन सा। अगर मैं बात करूं इसकी, थोड़ा समझिए, पहला क्या है, लेंथ, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे आगे हम। दूसरा क्या है, मास। तीसरा क्या है, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। चौथा क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा क्या है सर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठा क्या है सर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और सातवां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर। समझिए ये 7 क्या है, बेसिकली हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझिए एक बात समझिए, ये हमारा सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। लेंथ की मैं बात करूं तो इसे हिंदी में लोग लंबाई कहते हैं। मास की बात करूं मैं, द्रव्यमान होता है। टाइम का मतलब समय होता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, वस्तु की मात्रा। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता। और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तापमान। थोड़ा सा समझते हैं। सर आपको एक बात पता है क्या, हमने जब भी स्टार्ट किया था ये चैप्टर बेसिकली, तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी चीज रहे उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें ना स्टैंडर्ड सिस्टम की आवश्यकता होती है। सर वो सिस्टम क्या होता है, उसे हम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, यूनिट। इसका मतलब लेंथ को कहीं ना कहीं मापने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, मास को मापने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, टाइम को मापने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए कोई सिस्टम चाहिए बच्चा पार्टी, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी या टेम्परेचर को मापने के लिए कहीं ना कहीं कोई सिस्टम की आवश्यकता है। आइए समझते हैं आखिरकार ये कौन कौन सा सिस्टम है। हमने क्या बताया कि जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली क्या कहते हैं ना, सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ना नहीं है, पहले सिस्टम को समझना है। समझिए सिस्टम क्या है बच्चा, जिस सिस्टम के हेल्प से हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं उसे लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। थोड़ा सा समझिए। उसकी मैं बात करूं तो ये बेसिकली यूनिट होता है। और यूनिट की मैं बात करूं तो बेसिकली यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा सर, तो यूनिट का डेफिनेशन हम देंगे, द स्टैंडर्ड सिस्टम व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्या बोलेंगे कि द स्टैंडर्ड सिस्टम, द स्टैंडर्ड सिस्टम which is used for the measurement, which is used for the measurement is called unit। उसे क्या कहते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट कहते हैं। समझिए ध्यान से। हाँ आगे के क्लास लेने से पहले मैं थोड़ा सा क्या है, आज इसी चीज के बीच में ड्रॉप आउट करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा इसको हटा देगा, रुक जा। समझिए थोड़ा सा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने यूनिट बताया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसके हेल्प से किसी भी चीज का क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं, उसे यूनिट कहते हैं। जिस प्रकार से आप पीछे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा और आपने फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स में कितने टाइप को देखा, मुख्य रूप से 2 प्रकार से देखा। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं। कौन कौन सा है, एक की मैं बात करूं तो पहला क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट। एक बात समझिए, नाम तो सुना ही होगा। फंडामेंटल का मतलब आपको ऐसे भी पता है कि बेसिकली वो होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिराइव यूनिट। ठीक है, ऐसे यूनिट के कई प्रकार हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा और, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कई प्रकार क्या, कुछ कुछ लिमिटेड प्रकार हैं, लेकिन आगे बताऊंगा। फिलहाल समझिए फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी यूनिट, और दूसरा क्या है, डिराइव यूनिट। आपको एक बात जग जाहिर होगा कि सर पीछे आप फंडामेंटल का मतलब बताए थे कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, डिराइव का मतलब वैसा है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। समझिए आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं एक नया पेज लेकर के, देखिए समझिए। सर आप ना फिजिकल क्वांटिटी बताए थे, और फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली क्या बताए थे पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है मेरे शेरों। फिजिकल क्वांटिटी में हमने इसका 2 टाइप बताया था। एक क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या था, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है,
एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल का क्वांटिटी की, तो ये क्या बताया था कि दूसरे पे डिपेंड करता है क्या, तो हमने बताया था नहीं। और ये मैं डिराइव क्वांटिटी की बात करूं तो ये दूसरे पे डिपेंड करता है क्या, तो आपने कहा था यस सर। इसका एग्जांपल में आपने बताया था मास, समझिए ध्यान से, मास, लेंथ, टाइम। अरे मूर्खों, साथ ही साथ अभी हमने साथ बताए थे, वो सातों भी लिख सकते हैं चाहे तो। और इसका एग्जांपल में आपने बताया था सर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ईटीसी। समझिए ध्यान से, ये बात रहा किसका, तो ये बेसिकली बात रहा हमारा फिजिकल क्वांटिटी का। अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से। अब देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद अभी हम जो पढ़े हैं उसका नाम था यूनिट। क्या नाम था इसका, यूनिट। और यूनिट में हमने देखा कि यूनिट का भी दो टाइप है। एक का नाम क्या है फंडामेंटल यूनिट, समझते हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा क्या है डिराइव यूनिट। समझिए, अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं गया हूं, अगले क्लास में बेसिकली जब आप देखेंगे तो ये आपको क्या है डेफिनेशन पता चलेगा, आप समझिए। अरे बेवकूफों, अगर चाहे तो डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, दॉज यूनिट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर यूनिट, और डिराइव यूनिट में द यूनिट विच डिपेंड अपॉन अदर यूनिट। समझिए, पहले यूनिट क्या होता है तो हमने बताया एक सिस्टम है जिसके हेल्प से किसी भी चीज को मापते हैं। समझिए आप, यहां जैसे आपको मास दिख रहा होगा सर, आपको मास दिखाई दे रहा होगा, मास को कहीं ना कहीं मापना है, लेंथ को कहीं ना कहीं मापना है, टाइम को कहीं ना कहीं मापना है। समझिए, मास को मुख्य रूप से जो मापा जाता है वो बेसिकली किससे मापा जाता है सर, केजी से मापा जाता है, किलोग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट है। लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ का क्या होता है सर, मीटर होता है। ये टाइम है सर, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये सब बेसिकली क्या है एग्जांपल है किसका, फंडामेंटल यूनिट का, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है जबकि ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। मूर्खों, आप समझिए पहली बात को। देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्पीड, दिखाई दे रहा है क्या, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अच्छा वेलोसिटी की भी बात करें तो इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। समझिए, यहां पे आगे एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सामने हमारा फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे वर्क है तो क्या हो जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अब आप हमें ये समझाइए कि फंडामेंटल यूनिट में आपने कहा था कि ये यूनिट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, और आपने इसमें कहा कि ये किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। आप कैसे कह सकते हैं ये चीजें, आप हमेशा आप शब्दों में समझाइए, समझिए ध्यान से। आप इसको देख रहे हैं, ये अकेला केजी, ये अकेला मीटर, ये अकेला सेकंड है, लेकिन आप इस चीज को नोटिस करिए, एक हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे मीटर है और दूसरा क्या है, सेकंड है। मतलब ये क्या है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, डिपेंडेंट है। यहां भी देखिए मीटर और सेकंड है, यहां मीटर और सेकंड का स्क्वायर है, मतलब मीटर और सेकंड दो चीजें है ना। यहां देखिए केजी, मीटर और सेकंड तीन चीजें। तो बच्चा पार्टी ये बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रीवियस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। देखिए ये केजी, तो देखिए केजी पे डिपेंड किया ना, ये देखिए इसे मीटर है तो यहां मीटर पे डिपेंड किया, ये सेकंड तो सेकंड पे डिपेंड कर रहा है ना। सर वो तो सही है, हम ये बात समझ गए कि डिराइव यूनिट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक मीटर और दूसरा सेकंड पे डिपेंड किया, केजी, मीटर, सेकंड, इन सब चीजों पे डिपेंड किया, जो कि ये सारा क्या है, वो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट का पार्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए, आपके दिमाग में आएगा सर आप ये चीजें कहां से आप मतलब खुरापाती की आपने कैसे लिख दिया, ये मीटर पर सेकंड यूनिट होता है किसका, स्पीड का। समझिए मेरी बात को, देखिए थोड़ा सा कल के क्लास में हम बताएंगे कैसे यूनिट और डायमेंशन निकाला जाता है, या यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि कैसे हमने लिखा कि ये स्पीड का यूनिट क्या होता है। स्पीड का यूनिट का मतलब मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको पता है कि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके दिमाग में आएगा सर अब ये कैसे लिखें, बेवकूफ, हमने भी पीछे ही बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला आप क्यों लिखते हैं तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, आप फिलहाल थोड़ा सा स्टॉप करिए। देखिए स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूनिट निकालना स्पीड का। तो आप डिस्टेंस का यूनिट जानते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जानते तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, और दूरी को हमेशा किस में मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है। और ये टाइम जो इसको किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर था मीटर और ये जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, जिसे प्यार से लोग कैसे लिखते हैं, ये और वाला सिंबल है ऐसे, मीटर और पर सेकंड, ठीक है। चलिए समझ में आया बात। सर स्पीड का ठीक है, वेलोसिटी का मूर्खों, स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा,
तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली क्या हो जाएगा मीटर और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। इस प्रकार से इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है बात। इसी प्रकार से आगे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा समझिए। थोड़ा सा लास्ट हम एक फॉर्मूला बताएंगे, इसके बाद मैं आपको कल डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझिए एक्सेलरेशन क्या है बच्चा बड़ी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी का यूनिट पता है, बिल्कुल पता है, ये क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। चलिए लिख देते हैं वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड। और ये टाइम, टाइम का हम लोग कुछ पता ही नहीं, पता है बेवकूफों टाइम का आपने सेकंड लिखा था तो ये क्या हो जाएगा नीचे सेकंड। तो ये आपको ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड ऑलरेडी है, और ये एस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एस का पावर -1 और इस प्रकार से हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता था सर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma। तो मास की मैं बात करूं तो मास का क्या होता है सबको पता है कि केजी होता है नहीं, और एक्सेलरेशन का अभी अभी आपने देखा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे प्यार से लोग क्या कहते हैं न्यूटन भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं प्यार से न्यूटन। तो आज का क्लास यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहो मिशन मंजिल पे।